अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इवेंट्स हैंडलिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। इवेंट्स बेसिकली एक ऐसी चीज जिसमें आप फंक्शंस को बताते हो कि उसको कब चलना है और कैसे चलना है। मतलब आप फंक्शंस को किसी न किसी इवेंट के सहारे जोड़ देते हो कि जैसे ही वो इवेंट हो जाए तो आप ये फंक्शन चल जाए अपने आप, या ये फंक्शन ये काम करना शुरू कर दे। फंक्शंस का हमने देख चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अ ब्लॉक ऑफ कोड इज इंक्लूड इन सिंगल नेम। सही, आप एक पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को एक छोटे से नाम में बंद कर देते हो और उसको बता देते हो कि जब भी तुम्हें पुकारा जाए, जब भी तुम्हें कॉल किया जाए, तो तुम ये सारे कोडिंग्स को रन कर देना। लेकिन वो पुकारने के लिए हमें कोई ना कोई इवेंट की जरूरत होती है। इवेंट किस टाइप के होते हैं? हमारे पास कुछ माउस इवेंट्स होते हैं, कुछ कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं। हम सारे ही इवेंट्स को अभी गो थ्रू करेंगे। कुछ इवेंट्स हमारे एट्रीब्यूट के थ्रू लगते हैं और कुछ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं। तो हम वो दोनों चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो इवेंट्स हमारे बाय एट्रीब्यूट लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूं। यानी कि मैं एक डिव ले रहा हूं जिसकी क्लास रखी मैंने स्क्वायर, और इंटरनेट स्टाइलिंग कर देते हैं। लाइक मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट खोल लिया डॉट स्क्वायर, और इसको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर जैसे कि रेड, और इसमें हाइट और विड्थ दे देते हैं 200 px, और विड्थ दे दी मैंने 200 px। बेसिकली ये बनाने का मकसद ये है कि मैं जो इवेंट लगाऊंगा, अभी मैं माउस इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं माउस इवेंट्स यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे गो लाइव कर लेता हूँ। और कीबोर्ड इवेंट्स आपके जितने भी हैं वो सारे इनपुट फील्ड्स पे लगते हैं। इनपुट फील्ड्स पे लगते हैं। अभी मैं सारे बात कर रहा हूँ माउस इवेंट्स की। तो माउस इवेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा इवेंट जिसके थ्रू एक फंक्शन रन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करी, और स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद जहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया, लाइक फंक्शन और इवेंट के नाम से। फंक्शन इवेंट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर, और इसमें मैंने कहा इवेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एक मैसेज मैंने टाइप कर दिया। ये इवेंट मैंने क्रिएट किया है। इवेंट का मतलब मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन को जब ये फंक्शन चलेगा तो ये अलर्ट चलेगा। ये तो क्लियर है हमें। लेकिन ये फंक्शन के चलने के लिए इस फंक्शन का कॉल होना जरूरी है। अब इसको कॉल मैं कहाँ कराऊंगा? किसी ना किसी इवेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा इस स्क्वायर पर क्लिक करे, जब भी कोई बंदा ये जो डिव है स्क्वायर की, इसके ऊपर क्लिक करे, तो मेरा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस डिव पर आऊंगा। डिव पर आके मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक का इवेंट। ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट जो कि इवेंट के तौर पे काम करता है। अब जिस चीज पे मैं ऑन क्लिक का इवेंट लगाऊंगा, वो बेसिकली उस चीज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो चल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास में मुझे क्या देना है? मुझे उस फंक्शन का नाम देना है जो फंक्शन मुझे चलाना है। अभी मैंने फंक्शन कौन सा बनाया हुआ है? इवेंट के नाम से बनाया है, तो मैं यहाँ पे भी नाम कौन सा दूंगा? इवेंट का नाम दे दूंगा। और राउंड ब्रैकेट हम लाजमी बनाते हैं क्योंकि फंक्शन की पहचान ही उसके राउंड ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर पैरामीटर लगाए जाते हैं। तो यहां पे मैंने ऑन के लिए एक इवेंट लगाया, उस इवेंट के अंदर जोड़ किसको दिया? फंक्शन को। और ये फंक्शन मैंने क्रिएट कहाँ किया हुआ है? अपने स्क्रिप्ट के टैग में। ये इस तरह चल रहा है। ठीक है, मैं यहां पर आया। रिफ्रेश करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास गो लाइव हुआ हुआ है। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली, और मेरा इवेंट वहां पे रन हो जाएगा। कुछ एरर आ रहा है, इवेंट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे नेम मुझे चेंज करना चाहिए। मैं यहाँ पे नेम दूसरा रख लेता हूँ, लाइक डू। डू के नाम से एक इवेंट बना दिया मैंने। रिफ्रेश कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे इवेंट एक कीवर्ड था। जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स का आप यूज नहीं कर सकते फंक्शन या वेरिएबल बनाने के लिए। तो जैसे अगर मैंने एक इवेंट बनाया था और इवेंट का ही नाम यूज किया था, जिस वजह से वो उस वक्त नहीं चला और यहाँ पे मुझे कंसोल में एरर शो कर दिया। अब मैंने फंक्शन का नाम चेंज किया, मैंने सिर्फ डू रखा है। डू ही फंक्शन बनाया और डू ही को कॉल कराया। ऐसे एरर्स आना ज्यादा अच्छा हो रहता है, ताकि अगर आपको भी कभी काम करते वक्त अगर ऐसे एरर आए तो आप इसको देख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, भाई ट्रबल शूट कर सकते हो कि ये एरर क्यों आए, कैसे आए, ताकि आइंदा आपको मसला ना हो। तो आपको आज ये पता भी चल गया कि आप फंक्शन वो उन नेम से नहीं बना सकते जो कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट के मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने यहाँ पे एक डू का इवेंट बनाया और डू को कॉल कहाँ कराया हुआ है? यहाँ पे कराया हुआ है।
और अब ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं सिंपल, तो मेरे पास वो अलर्ट चल रहा है। जो कि मैंने ऑन क्लिक पे ना डिफ को बताया, डिफ को मैंने एक अलर्ट के साथ जोड़ दिया। पहले अलर्ट मैं कर रहा था तो रिफ्रेश करता था, अलर्ट ऑटोमेटिक चल जाता था। अब अलर्ट रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है इस डिफ पे क्लिक होने का। अगर मैं एक और डिफ भी बना दूं तो वो उस डिफ पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिफ और बना दी और यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दी, मैंने मार्जिन दे दी 20 px की। तो यहाँ पे दो डिफ्स आ गई हैं अलग अलग मार्जिन पे। मैं इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी बल्कि मैंने बिल्कुल सेम कॉपी किया है, तो मैं इस पे से ऑन क्लिक हटा देता हूँ। एक डिफ पे ऑन क्लिक का फंक्शन इवेंट लगा हुआ है, दूसरे पे नहीं लगा हुआ। तो अब ये देखें कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट चल रहा है। तो मैंने एक डिफ को, एक स्क्वायर को एक काम के लिए मखसूस कर दिया, उसको सेलेक्ट कर लिया कि भाई तुम पे जब भी क्लिक हो तो फंक्शन चलेगा। अब फंक्शन में मैं कोई एक काम कर रहा हूं या 10, ये मेरे ऊपर होता है। अलर्ट तो जहां पे चल गया। अब इवेंट हमारे पास ऐसे कौन से होते हैं, जैसे मैं यहां पर ऑन डबल क्लिक का लगा रहा हूं और फंक्शन ये चला रहा हूं। मैंने यहाँ पे जो इवेंट लगाया है वो डबल क्लिक का लगाया है। हमने कई दफा देखा होगा, कई कुछ चीजें हमारी डबल क्लिक पे ओपन होती हैं, जैसे हमारी विंडोज की फाइल्स वगैरह। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पे सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो ये इवेंट अलर्ट चल जा रहा है। लेकिन मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ रहा है इस फंक्शन को चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ही मेरा फंक्शन चलेगा, वरना मेरा फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारे दो हो गए। इसके बाद हमारे पास और इवेंट्स किस टाइप के आते हैं, मैं यहाँ पे और स्क्वायर बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे बस इवेंट चेंज करूंगा, फंक्शन ही सेम है, मैं सिर्फ इवेंट चेंज कर रहा हूँ, फंक्शन मैं सेम रख रहा हूँ। अब मैंने इवेंट रखा ऑन होवर, कि जब मेरी डिव पे होवर हो, होवर का मतलब सबको पता है कि मेरा माउस उस डिव के ऊपर आए, मेरा फंक्शन चल जाए। कौन सा फंक्शन चल जाए, मैं वो इन्वर्टेड कॉमा में बता चुका हूं, डू का फंक्शन। क्लियर है? चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ऑन होवर, नहीं ऑन होवर इसमें नहीं आ रहा हमारा, मेरे ख्याल में बटन में आएगा। हम एक बटन ले लेते हैं, बटन सबमिट, और इस पे मैं बना देता हूँ ऑन। अच्छा हाँ, ऑन ओवर नहीं है हमारे पास, हमारे पास ऑन माउस लीव और ऑन माउस एंटर वाला ऑपरेटर वो है, इवेंट्स है। तो ऑन माउस पहले कर लेते हैं ओवर, यहाँ पे होवर नहीं है, यहाँ पे है ऑन माउस ओवर, माउस के ऊपर आने पर इवेंट चलाना। सही है, तो बटन को हम रहने देते हैं, हम इसी के ऊपर चला लेते हैं ताकि डिफ सेम ही रहे। यहाँ पे करते हैं ऑन माउस ओवर, माउस के ऊपर आने पे चले। अब ये देख लें, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूं तो फंक्शन चल रहा है, और यहाँ पे जस्ट मैं माउस को ऊपर लेके आया हूं और फंक्शन ऑटोमेटिक चल गया। मैंने कोई क्लिक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, मैं बाहर आया, दोबारा माउस को लेकर आया हूं, सिर्फ माउस को लेकर आ रहा हूं इसके ऊपर, मेरा फंक्शन चल जा रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इन सारी डिफ्स को एक एक और डिफ में रख लेता हूँ मेन की, ताकि जाहिर सी बात है मैं और भी डिफ्स ऐड करने वाला हूँ, तो ये फिर मुझे इशू क्रिएट ना करें। मैं यहाँ पे आता हूँ, डॉट मेन की भी स्टाइलिंग कर देते हैं, लाइक डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, अलाइन आइटम्स सेंटर, और फ्लैक्स रैप, ताकि ये अपने हिसाब से खुद ही चेंज करते रहे अपने आप। फ्लैक्स रैप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गए तीन किस्म के आ गए हैं, एक सिंगल क्लिक है, एक डबल क्लिक है, और एक ओवर है। जस्ट ओवर करूंगा मैं और मेरा चल जाएगा। अब जो चौथा है वो बेसिकली इवेंट है ऑन माउस एंटर। मैं यहाँ पे ऑन लिखूंगा, माउस पे करता हूं माउस एंटर, इसका मतलब है जब माउस अंदर आए इस डिफ के, जिस डिफ पे मैं, यानी जिस एलिमेंट पे मैं इवेंट लगाऊंगा, ये सिर्फ उसी की बात कर रहा है, बाकी उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जहां पे मेरा माउस कहाँ है, उस डिफ के बाहर है, जैसे ही उस डिफ के अंदर जाऊंगा तो मेरा इवेंट चल गया, जैसे ही मैं इस डिफ के अंदर आया तो चल गया। ओके करता हूं, मैं इस डिफ के देखो माउस मेरा ऊपर ही घूम रहा है, नहीं चल रहा, मेरा इवेंट नहीं चल रहा। मैं बाहर आ गया, नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा दोबारा चल गया। जबकि माउस ओवर का अलग है, मेरा माउस अभी ओवर है, मैं यहाँ पे हल्का सा भी मूव करूंगा तो भी चल जाएगा, मैं दोबारा मूव करूंगा तो भी आपका चल जाएगा।
मतलब मैं इसके ऊपर रखूं और हल्का सा मूव करके आऊं तो ये चल रहा होगा, तो माउस ओवर और माउस एंटर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस टाइप के इवेंट्स हैं कि माउस के ऊपर आने पर चलते हैं। एक है हमारे पास ऑन माउस लीव, कि जब माउस जाए ऊपर से हटे तब चलना है। सही। इवेंट्स का मतलब है कि ऐसी चीज बताना कि उसको काम कब करना है, फंक्शन को चलना कब है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके ऊपर आया, कुछ नहीं हुआ, अपने माउस को इसके ऊपर रन करा रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, सही है, सब कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस माउस को इस चीज से बाहर लेके आऊंगा, इस ड्रिफ्ट से, तो मेरा फंक्शन चल रहा है। ऑन माउस लीव का इवेंट है ये। माउस लीव का मतलब है माउस जब छोड़ के जाए। मेरे पास ये कुछ इवेंट्स ये हो गए। उसके बाद फिर हमारे पास और आ जाते हैं, लाइक माउस मूव, माउस आउट, ओवर, अप, व्हील। ये सारे वो हैं जो कि आपके व्हील अप, व्हील डाउन, ये सारे आपके नॉर्मल इवेंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप बाकी के इवेंट्स खुद एक्सप्लोर करो माउस के, और देखो कि कौन कौन से इवेंट्स हैं और किस किस तरह चल रहे हैं, बिल्कुल सेम सीक्वेंस पे। कि आप पहले एक डिफ बना लो और बारी बारी आप इवेंट्स को चेक करते हुए आ जाओ, फंक्शन एक ही क्रिएट कर लो, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इवेंट चल रहा है या नहीं चल रहा। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूं, अब बात करते हैं हम कीबोर्ड इवेंट्स की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड इवेंट्स की। कीबोर्ड इवेंट्स का मतलब ये है कि आपके कीबोर्ड की मदद से, कीबोर्ड के बटन्स जब काम करें तब आपका कोई फंक्शन चले। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड के फंक्शन चलाने के लिए इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनपुट फील्ड्स ही हैं जो कि ये आपका काम करवाती हैं। तो कीबोर्ड के फंक्शंस में हम बेसिकली इनपुट फील्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कीबोर्ड है तो उस वो सिर्फ जब भी इंटरेक्ट कर सकता है जब वो कुछ टाइप करे, और टाइप हम इनपुट फील्ड्स के अलावा कहीं और करवा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी में इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, लाइक इनपुट फील्ड ले ली मैंने, टैक्स ही ले ली, और इसमें एक मैंने आईडी दे दी, लाइक टेक्स्ट। आईडी दे दी मैंने टेक्स्ट, और यहां पर मैं वो फंक्शंस का इस्तेमाल करूंगा, यानी उन एट्रीब्यूट्स का जिससे मैं इवेंट्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो फंक्शन बनाने वाला हूँ वो फंक्शन है, जैसे राइट, नहीं राइट भी नहीं, हम ले क्या लेते हैं, लिखो। लिखो के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। ऐसा फंक्शन बनाने का मकसद ये है कि फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर कि उसका नाम क्या है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यूजर डिफाइन है, अपना नाम खुद दे सकते हो आप, लेकिन बस ऐसा कि उससे पता चले कि वो क्या करने वाला है। ठीक है। तो यहां पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, प्लस मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड के पास एक br का टैग नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए, और एक h1 जिसके अंदर भी मैं आईडी दे देता हूँ h1 की ही। सही है, h1 की मैंने आईडी दे दी। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राउंड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, टेक्स्ट। होगा क्या, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं, डॉट, डॉट वैल्यू। बेसिकली ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन क्या करेगी, मेरे इस इनपुट फील्ड में जो भी यूजर लिखेगा उसको गेट कर लेगी। मेरी ये जावास्क्रिप्ट की लाइन क्या कर रही है, मेरी इस इनपुट फील्ड के जो टेक्स्ट या जो भी बंदा जो भी लिखेगा उसको गेट कर लेगी। अब हम जब भी कोई चीज गेट करते हैं, जैसे हम प्रॉम्प्ट में कर रहे थे, कोई चीज गेट कर रहे थे, यूजर लिख रहा था तो गेट कर रहे थे, तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं ताकि उस वेरिएबल को यूज कर सके हम। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लाइक टेक्स्ट के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया और उसको बराबर कर दिया इस पूरी लाइन के। अब जो भी यूजर लिखेगा वो सेव किस में हो गया, क्या टेक्स्ट में हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यूजर यहां लिखे, प्रिंट कहां पर हो, h1 में। तो मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को, आईडी के जरिए एलिमेंट को गेट करो। इसकी आईडी क्या दी है मैंने, h1, इन्वर्टेड कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, h1 दे दिया, डॉट इनर HTML, क्योंकि मैं HTML में कोई चीज लिखने जा रहा हूँ, इक्वल्स टू, और क्या लिखना है मुझे, जो भी बंदा वहां पे लिख रहा है वो इसके अंदर आ जाए। इनपुट फील्ड से वैल्यूज टैक्स में गई, और टैक्स को मैंने प्रिंट किस में कर दिया, h1 के इनर HTML में। सिंपल। तो इस फंक्शन का काम है इस वैल्यू को यहां से उठाना और इस h1 में पुट करना। सही है। अगर मैं कहूं कि मैं यहां पे एक बटन बना दूं सबमिट का,
सही है। तो ये ऑन क्लिक वाले की भी अच्छी एग्जांपल हो जाएगी। मैंने कहा ऑन क्लिक और यहाँ पे लिखो का फंक्शन मैंने कॉल करा दिया। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आए, रिफ्रेश। इसको लाइव सर्वर से हटा देते हैं क्योंकि ये बार बार आपका मसला करेगा। मैं यहाँ से लाइव सर्वर पे हटा देता हूँ इसको। मैं F5 से इसको डीबग कर लेता हूँ। अब सही है। बेसिकली ओवर हो जा रहा है। हाँ, सही है। यहाँ पे ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे सबमिट पे ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया कि जिसपे क्लिक करने पे लिखो का फंक्शन चल रहा है। और वो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इधर से वो वैल्यू लेगा और इसके नीचे एक H1 की वैल्यू है, वहां पे वो उसको पेस्ट कर देगा। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माज हसन। मैंने लिखा, सबमिट पे क्लिक किया और नीचे माज हसन लिखा हुआ आ गया। और किस में लिखा हुआ है, H1 में लिखा हुआ है। मैं लिखूं गजाली, सबमिट पे क्लिक करूंगा, क्या लिखा हुआ आ गया, गजाली लिखा हुआ आ गया। ये बात हो गई क्लिक का इवेंट, इनपुट फील्ड के साथ जोड़ दिया मैंने, जो हम जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं या बहुत सारी चीजें करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये लिखो का इवेंट बटन के सबमिट होने पर नहीं, टैक्स बंदा लिख रहा हो, नीचे डायरेक्टली प्रिंट हो रहा हो, जैसे लाइव बंदा लिखता है। मैं इनपुट फील्ड में यहां लिख रहा हूं, H1 में वहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि हर लफ्ज लिखने के बाद फंक्शन चले, हर लफ्ज के बाद चले, और उधर से वैल्यू उठाता रहे और H1 में प्रिंट करता रहे। तो मैं यहां पे जो इवेंट लगाऊंगा वो लगाऊंगा ऑन की अप या ऑन की प्रेस का, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि ये इवेंट कब चलेगा, जब कोई की दबाकर उठाई जाएगी। की अप, जब कोई की दबाने के बाद जब छोड़ी जाती है, रिलीज करी जाती है, तो उस वक्त वो फंक्शन चलेगा। तो जितनी दफा मैं लिखूंगा उतनी दफा वो फंक्शन चलेगा। और फंक्शन में काम क्या हो रहा होगा, सेम काम। वहां से इनपुट फील्ड से वैल्यू उठा उठा के H1 में प्रिंट कर रहा होगा और ऐसा लगेगा जैसे लाइव चल रहा है। मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करा देता हूँ, लिखो, और बस मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे देखो बटन भी नहीं है, यहाँ पे बटन भी नहीं है। रिफ्रेश कर लेते हैं, अब देखो बटन भी चला गया, जो H1 लिखा था वो भी चला गया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लिक किया, MAAZ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आ रहा है, इज योर फैकल्टी मेंबर। मैं जितनी स्पीड में चाहूँ उतनी स्पीड में लिख सकता हूँ। मैं बस इनपुट फील्ड में लिखता रहूंगा, वहां पे आता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी स्पीड में लिख रहा हूँ। जितनी चीज में लिखना चाहूँ वो ये लिख कर देगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। सिंपल। मैं वहां पे लिख रहा हूं, लाइव लिख के दे रहा है, मुझे कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो इवेंट लगाया है वो की अप का लगाया और वो हर की को नोट कर रहा है। हर की को नोट कर रहा है कि कौन सी की दबाकर उठाई जा रही है। और ये इतने मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है कि मुझे स्पीड रोकने की जरूरत नहीं है कि एक की दबाने के बाद मैं वेट करूं कि भाई फंक्शन चल रहा है। नहीं, मैं जितनी स्पीड में आप मैक्सिमम स्पीड में कर सकते हो करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी स्पीड कंपाइलिंग की आपसे ज्यादा तेज है। क्लियर है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ और इवेंट्स हैं। कीबोर्ड के हमारे पास ज्यादातर जो नॉर्मली यूज होते हैं वो ऑन की अप या ऑन की डाउन या ऑन की प्रेस होता है। और हमारे पास ऑन की प्रेस और ऑन की अप ज्यादा काम में आता है, क्योंकि ऑन की डाउन से होगा क्या, पहला वर्ड आप दबा दोगे, देन जब सेकंड वर्ड दबाओगे तो पहला वर्ड लिख कर आएगा, यानी एक वर्ड पीछे चलता है ये। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप जैसे तो लाइव चलना चाहिए, जो बटन दबाया है उठाने पे वो पुरानी चीज लेकर आ जाए। ठीक है। तो यहां पर अब मैं जो काम करने वाला हूं, आप लोगों को अगर याद हो कि इनपुट फील्ड में एक हमारे पास फील्ड होती है, मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूं, ये भी कमेंट और ये सब भी कमेंट। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली एक क्या कहते हैं, एक इनपुट फील्ड लूंगा कलर की, एक कलर की इनपुट फील्ड लेने वाला हूँ। और उसके अंदर क्या करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं जो कलर चेंज करूँ वो कलर किसी और चीज में
लग जाए, किसी डिफ में लगाना चाहूँ डिफ में लग जाए, या किसी क्या कहते हैं पूरे की पूरी बॉडी में चेंज करना चाहूँ, पूरी की पूरी बॉडी में हो जाए, मतलब मेरे ऊपर है मैं उसमें क्या चाह रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इनमें से एक डिफ को ले लेते हैं, स्क्वायर की। स्क्वायर के मैंने डिफ को ले लिया यहाँ पर, और क्लास स्क्वायर लगी रहने देते हैं, और इसका कलर हटा देते हैं बस। ठीक, मैंने यहाँ पे इसका कलर हटा दिया, सिंपल। और इसका एक काम और करते हैं, इसका ये जो इवेंट लगाया हुआ था वो हटाते हैं, और इसको आईडी दे देते हैं स्क्वायर। आईडी दे दी मैंने इसको स्क्वायर की, और एक मैंने इनपुट फील्ड ले लिया, और इनपुट फील्ड में मैंने ले लिया कलर। सही है। और एक बटन भी, लाइक सबमिट, क्योंकि मैं इसमें भी ऑन क्लिक का भी लगाने वाला हूँ कि भाई क्लिक करने पे वो काम हो। अभी ऑन क्लिक नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें पहले इसको भी आईडी देनी है, और आईडी मैंने इसको क्या दे दी, कलर की। बेसिकली मैं आईडीज के थ्रू यहाँ से इनकी वैल्यूज लूंगा और आगे काम करूंगा। फंक्शन में बना देता हूँ एक, और फंक्शन का नाम रख देते हैं लाइक कलर चेंज। कलर चेंज मैंने फंक्शन का नाम रख दिया, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया, ऑन क्लिक का इवेंट लगाया, और उस इवेंट के अंदर मैंने कहा भाई ऑन, सॉरी ऑन नहीं, हमारे पास है कलर चेंज राउंड ब्रैकेट्स। सही, ये फंक्शन मैंने रन कर दिया। अब इस फंक्शन में होना क्या है कि भाई वेरिएबल बनाओ कलर का, जिसके अंदर वैल्यू कौन सी आके सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो कलर में बंदा यूज करेगा, जो भी बंदा वो कलर सेलेक्ट करेगा, वो वैल्यू आके स्टोर हो। पहले मैंने कलर का इनपुट फील्ड सेलेक्ट करी, और डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू भी सेलेक्ट कर ली। ये काम हो गया, और ये सारी वैल्यू स्टोर कहाँ हो गई, कलर में। और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा देना है कहाँ पर, अपनी डिफ के स्टाइल में, अपनी डिफ के स्टाइल में। तो सिंपल मैं स्टाइल में वो प्रिंट करवा दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं अपनी इनपुट फील्ड ले लेता हूँ यहाँ से, जो कि है आपका, जिसकी आईडी क्या है, कलर है। यहाँ पे मैं कलर की जो टाइप है उसकी वैल्यू है वो स्टोर करा चुका हूँ कलर में। अब बेसिकली मुझे उस कलर को प्रिंट कहाँ करना है, मुझे इस स्क्वायर में प्रिंट करना है, जो कि स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर मिटा तो जरूर दिया है, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, ताकि मुझे डिफ नजर आती रहे रेड कलर। देखते हैं भाई, हमें वो डिफ नजर आ रही है, रिफ्रेश करते हैं तो हमें नजर आ रही है, और हमारी इनपुट फील्ड भी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने कोड में आऊंगा सिंपल, और कहूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो मेरी स्क्वायर है यानी जो मेरी डिव है, उसके स्टाइल में जाओ, डॉट स्टाइल, और इक्वल्स टू, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, अच्छा बैकग्राउंड कलर मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है, बैकग्राउंड कलर एक स्ट्रिंग है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा। मैं बोलूंगा भाई बैकग्राउंड कलर, जैसी प्रॉपर्टी देते हैं वैसे ही बैकग्राउंड कलर कॉलन लगाते हैं। अब मुझे इसके अंदर उस कलर की वैल्यू देनी है, और वैल्यू किसके पास है, मेरे इस वेरिएबल के पास है, और वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर लिख नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, कंकैटिनेट लगाऊंगा, प्लस का साइन, जो दो अलग अलग टाइप्स को जोड़ने के काम आता है। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, अपना कलर का वेरिएबल, जो कि यहाँ पे वैल्यू लेकर बैठा हुआ है। ये चीज मैंने कहाँ पे करी है, कलर चेंज हो रहा है किस पर, ऑन क्लिक पे, मतलब मैं पहले कलर चेंज करूंगा, फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे स्क्वायर का कलर चेंज हो जाएगा। इस टाइप का मैंने एक फंक्शन बनाया है। कलर की वैल्यू लेकर आके वो पहले कलर में सेव करेगा, और इस कलर को फिर स्क्वायर की स्टाइल में बैकग्राउंड कलर के अंदर रख देगा। सही है, चला के देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं कर लेता हूँ डार्क ब्लू कलर का सेलेक्ट। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा कलर क्या हो गया, डार्क ब्लू हो गया। मैं अगर इसको कलर को चेंज करता हूँ, ग्रीन की तरफ आता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरा कलर क्या हो रहा है, ग्रीन। यानी जो मैं कलर को चेंज करना चाहूँ वो मैं कलर चेंज कर पा रहा हूँ। और बटन अगर हटाना चाहूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने क्लिक पे काम किया है, तो क्लिक जैसे होता है, बटन पे होता है। अगर मैं यहां से बटन हटा दूं, गुड क्वेश्चन कि भाई हम बटन को अगर हटा दें तब क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको बटन को हटा दिया, मेरे पास अब बस इनपुट फील्ड बची है और एक डिफ। रिफ्रेश करता हूं तो इनपुट फील्ड और डिफ मुझे चेंज कर दिया मैंने, रेड नहीं बल्कि कोई और सा कलर
चेंज कर दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे इसको कोई इवेंट तो देना होगा ना जिसके ऊपर वो फंक्शन चले। फंक्शन चलेगा तो ये काम हो जाएगा, डिफ का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन फंक्शन चलने के लिए मुझे कोई इवेंट देना होगा, और इस इवेंट को कहते हैं ऑन चेंज का इवेंट। कि मैं अपने इनपुट फील्ड को बोलूंगा हम ये ऑन चेंज का इवेंट उन चीजों पे लगाते हैं जो चेंज हो सकते हैं। लाइक कलर हम चेंज कर रहे हैं, सेलेक्ट हम चेंज करते हैं, हाँ, और क्या कहते हैं, हर वो चीज जो कि अपनी स्टेट को चेंज करे। लाइक इनपुट फील्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होती है, मैं कुछ लिखता हूँ तो वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं एक और चीज लिखूंगा, चेंज हो रहा है, फिर एक और चीज लिखूंगा, चेंज हो रहा है। तो हम ऑन चेंज का इवेंट पे भी इनपुट फील्ड्स पे काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया भाई ऑन चेंज का इवेंट, और इस इवेंट पे मैंने अपना कौन सा वाला फंक्शन चलाया, कलर चेंज वाला। बस वो कलर चेंज वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, राउंड ब्रैकेट। अब मुझे बस क्या करना है, रिफ्रेश, और उसके बाद बस मुझे जो कलर चाहिए उस कलर पे जाके मैं अपने सेलेक्ट करूंगा और बाहर क्लिक करूंगा। बाहर क्लिक करने का मतलब जरूरी नहीं है, बस ऐसे तो चेंज रिकॉर्ड कब होगा, जब ये जो इसकी जो सिलेक्शन है वो हट जाएगी। ये सिलेक्शन हो गई, अब इस पैलेट को मैं बंद करूंगा तभी तो सिलेक्ट होगा। चलो मैं एंटर भी कर देता हूँ, तब भी हो जाएगा, मतलब वो चीज हट गई, सेलेक्ट हो गया। आप चाहो तो ये देखो, ये पेन है, पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पर आके, ये रेड कलर दिख रहा है, ये रेड कलर पे क्लिक करता हूँ, देखो रेड हो गया। अच्छा, हमारी स्क्रीन स्टॉप हो गई है, शेयर। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास और भी चीजें हैं इस टाइप की, जैसे हम और कुछ कलर चेंज करना चाहें, सिंपल करें और क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके वो एट्रीब्यूट के इवेंट्स चेंजर्स हैं, इवेंट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपके माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है और ऑन चेंज आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, लाइक ऑन ब्लर है, ऑन फोकस है, और भी बहुत चीजें हैं जो कि टैब के चेंज होने पे भी काम कर रहा होता है। कि अगर मैं एक टैब से, मतलब अपनी वेबसाइट के टैब से किसी और टैब पे चले आऊं, तब भी कोई मैं फंक्शन चला सकता हूं जो कि ऑन फोकस और ऑन ब्लर के ऊपर काम करता है। ये तो आ गए हमारे पास एट्रीब्यूट्स के इवेंट। अब एक बात कर लेते हैं, अगर मुझे ये सेम इवेंट्स किसी चीज के ऊपर लगाने हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो मैं इवेंट कैसे लगाऊंगा? जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, अब मैं एक इवेंट बना रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं चलाता। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, यही सेम फंक्शन, यही सेम फंक्शन मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे आया। इसके लिए आप क्या करना होता है, आपको पहले वो एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है जिस एलिमेंट पे आप फंक्शन चलाने वाले हो। और वो सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन्वर्टेड कॉमा, और वो एलिमेंट गेट कर लो जिसके ऊपर इवेंट चलाना है, कलर के ऊपर चलाना है, तो कलर लिख दिया। अच्छा, इसके बाद आपको इसके ऊपर इवेंट चलाने के लिए आप एक लिसनर लगाते हो जिसका नाम है एट इवेंट लिसनर। इसका काम है इवेंट को सुनना, यानी इवेंट क्या होने वाला है। राउंड ब्रैकेट पे इन्वर्टेड कॉमा जैसे लगाऊंगा, मुझे वो सारे इवेंट्स मिलेंगे जो वहां पे ऑन के साथ मिल लेते हैं। ऑन के साथ जितने भी क्लिक, चेंज, बोर्ड, ब्लर, फोकस, की अप, की डाउन, सारे इवेंट्स मुझे यहाँ पे भी मिलेंगे। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू इवेंट लगा रहा हूँ। मैं कौन सा इवेंट लगाने वाला हूँ, चेंज का, क्योंकि मैं इनपुट मैंने कहा वही सेम काम करने वाला हूँ। मैंने कहा भाई चेंज का लगा देते हैं भाई, चेंज। और चेंज पे मेरा क्या चल जाए, एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन पे मैंने राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर कर दिया, और जो इस फंक्शन में मैंने काम किया था वो मैं यहां से कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर रख दूंगा। इससे क्या फायदा, जावास्क्रिप्ट में इवेंट लगाने का फायदा क्या हुआ कि आपका इवेंट भी वहीं लगा, और आपके जो फंक्शन के अंदर काम हो रहा था वो भी वहीं बन गया। मतलब आपको अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आपने कहा भाई ये चेंज हो तो फंक्शन चल जाए, फंक्शन का नाम भी नहीं रखा मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे उसको दोबारा रीयूज नहीं करना है, ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है। और ये चेंज किसको नोट कर रहा है, सिर्फ कलर वाली इनपुट फील्ड को, और ये यहाँ से वैल्यू लाएगा और इसके बैकग्राउंड कलर में रखता रहेगा। मैं वापस आता हूँ, देखते हैं सेम चीज काम हो रही है नहीं हो रही। मैं यहाँ पे दूसरी चीज पे जाता हूँ, जैसे डार्क कलर हो रहा है, मैं इस पे दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मेरा चेंज वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था। तो ये थे हमारे इवेंट्स लिसनर या इवेंट हैंडल्स, जो कि बेसिकली हमारे काम आते हैं अपने फंक्शंस को अपने मुताबिक चलाने के लिए। क्योंकि बेसिकली फंक्शंस हम बनाते तो हैं, लेकिन उनको चलाना ऐसे ही नहीं होता, हम अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट पे जब कोई क्लिक करे तब कोई काम हो, ऐसा ना हो कि वेबसाइट लोड हो रही हो, जितने भी हमने काम डाले हुए वो सारे काम बस होना शुरू हो जाए। नहीं, उनके सबका वक्त होना चाहिए, उन सबका टाइम होना चाहिए, उन सबकी कोई ना कोई
कंडीशन होनी चाहिए कि फला चीज हो तो ये काम हो, इस पे क्लिक हो तो ये काम हो, उसके ऊपर होवर हो तो ये काम हो। तो हम हर चीज को किसी ना किसी चीज से जोड़ते हैं ताकि सारे फंक्शन ऑटोमेटिक ना चलना शुरू करते हैं, किसी ना किसी कंडीशन की बुनियाद पर चले। तो ये था टोटल हमारे इवेंट्स वगैरह। इसके अलावा भी हम जावास्क्रिप्ट में दूसरे इवेंट्स और जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो ये एग्जांपल हम साथ में कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या हम इसको टेक्स्ट पे कर सकते हैं? जैसे होता है बैकग्राउंड कलर पे अगर मैं कलर रेड कर लिखूं तो वो होता है। मुझे सिर्फ पर क्या करना है, इस कलर फील्ड को ना टाइप टेक्स्ट करना है, टाइप टेक्स्ट करना है। लेकिन मुझे बस यहाँ पे एक और काम करना होगा, मुझे यहाँ पे बटन भी लगाना होगा। कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो की अब मैं रेड लिखने के लिए मैंने आर लिखा, फंक्शन चल जाएगा, आर कोई कलर है ही नहीं। मैं चाहता हूँ बंदा पहले कलर लिख ले फिर सबमिट पे क्लिक करे तो फंक्शन चले। इस चीज पे आपको सब बटन की जरूरत है। और यहाँ पे मैं जो बटन चला रहा हूँ कलर चेंज का, तो यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर से करें या उस वाले कलर चेंज से करें? इससे कर लेते हैं कि फंक्शन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये दोनों चीजें यहाँ से कॉपी करता हूँ और कहाँ लगा देता हूँ, ये वाले फंक्शन में। तो अब होगा क्या, कलर चेंज पे जैसे ही क्लिक होगा यानी सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक होगा कलर चेंज वाला फंक्शन चल जाएगा। वैल्यू वही उठा रहा है जो कि इस आईडी पर है। बस टाइप क्या हो गई है अब इसकी, टेक्स्ट हो गई है। चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। रिफ्रेश करते हैं, अब देखो टेक्स्ट फील आ गई है। ब्लू सबमिट, ऑरेंज, ग्रीन, येलो और ब्राउन। मतलब आप जो कलर लिखोगे आपको वो कलर्स, बेसिकली क्या हो रहा है, इनपुट फील्ड की वैल्यू उठाकर वो बैकग्राउंड कलर के आगे रख रहा है और हम बैकग्राउंड कलर में लिखकर भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो सेम काम है, मतलब कुछ भी नहीं किया, बस मैंने टाइप कलर से टाइप टेक्स्ट किया है और बाकी कुछ भी नहीं चेंज किया और एक बटन लगाया है क्योंकि बटन वाला काम मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि अलग अलग एग्जाम्पल्स के तौर पे आप डिफरेंट फंक्शंस को और इवेंट के साथ जोड़ के उसको इस्तेमाल करो ताकि ये सारे इवेंट्स आपके पक्के हो जाएं।